नेचुरोपैथी नेचर ने जो शरीर बनाया है, प्लांट्स और एनिमल सेल्स बनाई हैं, वो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें सेल्फ ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन है। तो सब सिस्टम जो है, नेचर इज़ ए वंडरफुल मैजिकल अर्थ बनाई है, जिसके ऊपर एक सीड से, एक स्पर्म से, इसके अंदर सब प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके अंदर एक चिप्स की तरह जैसे सब डाटा होता है कि इस सीड से कौन सा प्लांट फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा, क्या शेप होगी, क्या फ्रेगरेंस होगी। तो उसका कोई मैच नहीं है। एक अर्थ जो सॉइल बनाई है, उसके अंदर सीड डलता है, एक प्लांट से फ्रूट बनता है, उससे फिर ऑटोमेटिकली सीड्स बन जाते हैं, फिर सीड से फिर दोबारा रीजनरेशन होता है, प्लांट बनता है, ग्रो करता है। और ह्यूमंस बनाए हैं जो कि प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होती हैं, उससे जो स्टोमेटा होते हैं, पोर्स, उससे ऑक्सीजन से निकलती है, वो सब ह्यूमंस और एनिमल्स लेते हैं, बर्ड्स लेते हैं। तो ये एक ऐसा नेचर बनाया है नेचर ने। और वो जो जिस टाइप के प्लांट्स हैं, ये एस्टेब्लिश है, जो हम बहुत पुरानी वहाँ से देखें, जो एंटीबायोटिक्स भी बनी थी कि वो सिपाहियों को, और उसने एक वो पेस्ट जो किसी प्लांट का था वो लगा दिया, क्योंकि उसके पास ये मेडिसिन ख़त्म हो गई थी। कोई जर्मन, ये कौन सी उसकी कहानी है वार की, और देखा तो उससे उसके सिपाहियों के जो वुंड्स थे वो हील हो गए। तो वो फिर उससे फिर पेंसिलिन का इजाद हुआ। इसी तरह से जो है, और क्लोरोक्विन जो भी एक प्लांट से बनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एस्टेब्लिश हैं और बहुत सारे प्लांट से बन रही हैं। तो नेचर ने ये सिस्टम बनाया है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो साइंस ने डेवलपमेंट कर ली और जो जिसे अब हम एलोपैथी के नाम से सब जानते हैं, और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और ह्यूमन बॉडी के बारे में और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी हासिल करनी बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की और दूसरी चीज़ों की कई केसेस के अंदर, और वो फास्ट एक्शन करके और सब ठीक भी करती है। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है कि क्या हम नेचुरोपैथी और ये जो आयुर्वेदिक जिसे हम कहते हैं हर्बल, इसके ऊपर हम इसके बारे में क्या सोचें। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम नॉर्मल रहना चाहते हैं, अगर हम नॉर्मल हैं, तो हम नेचुरोपैथी के सहारे अपने आप को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम करते रहें। डेली एक्सरसाइज यदि हम जॉइंट्स की करेंगे, जैसे योगा कराते हैं ये बाबा जी करा रहे हैं, जैसे और भी बहुत सारे इनके वो हैं इसी लाइन पे जो कराते हैं। अगर आप देख लीजिए, डेली आप यदि 20 मिनट 25 मिनट और सिर के जॉइंट से, गर्दन के जॉइंट से लेकर नीचे हाथ पैर के जॉइंट्स को ट्रिगर करते हैं रोज़ लाइट एक्सरसाइज से, तो ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन आपको अपने जॉइंट्स जो हैं वो जैम मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो वो आप इसको हीलिंग करने में हेल्प करते हो नेचर को। जहाँ भी कहीं जॉइंट हैं जो कि आप सारा दिन 8 घंटे पैर लटका के कुर्सी पे बैठने का काम है, कुछ है तो इसी तरह से अब खाने पीने में बहुत सारे टीवी वगैरह में भी आप देखेंगे, यूट्यूब वगैरह में भी इसकी कवरेज भी है, और ये सच्चाई भी है कि ड्रमों के अंदर वो नकली तेल, नकली दूध, नकली ये खाने की चीज़ें, और गलियों में और अंडरग्राउंड में, बेसमेंट्स में, मक्खी मच्छरों के बीच में, कीटाणुओं के बीच में, गंदे हाथों से, गंदे पानी से ये विषैली चीज़ें डाल के प्रॉफिट के लिए, और वो बनाई जा रही हैं, और वो दुकानों में आके बिक जाती हैं। और जो अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनी के जो पैक्स हैं, वो उसके लिए भी ऐसे बाहर की कंट्रीज से कुछ चाइनीज़ वगैरह ऐसे कुछ कंप्यूटराइज वो आ गए हैं कि वो आपको जो है, और बैच नंबर वगैरह भी आप उसमें प्रिंट करके उसी टाइम प्रिंट कर सकते हो, और वो असली की तरह लगेंगे। तो ऐसे भी आप यूट्यूब पे देखिए, मैंने देखा था, ऐसे भी आ गए हैं। तो यानी 30-40 हज़ार का खर्चा आप करोगे तो आपको किसी भी कंपनी के नकली और हूबहू वैसे ही पैकिंग मिल जाएगी, और हूबहू वैसे ही जो है आप कंप्यूटराइज करके उसके ऊपर बैच नंबर और डेट और पैकिंग और वो सब कुछ, एक्सपायरी डेट सब उसके अंदर छाप लोगे। और उसके अंदर क्या भरा है, अब ये तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके अंदर अगर कोई ब्रांडेड कंपनी अगर 100 रुपये की चीज़ में और बल्क में 5 रुपये 10 रुपये मार्जिन लेती है, तो ये नकली लेने वाले एक पीस में 50 60 70 रुपये का मार्जिन लेंगे,
और फिर उसको बाज़ार में सस्ता भी बेचेंगे, भी 35% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो वो छोटी छोटी लोकल शॉप्स वगैरह में, इवन बड़ी बड़ी में भी आ जाता है। और बड़े दुख की विषय है कि बिग बास्केट जैसी जगह के अंदर भी उन्होंने एंट्री अपनी बना ली है। और मेरे पास भी कुछ ऐसा सामान बिग बास्केट और जैसे बड़े स्टोर से भी आया है जो कि नकली है, मैंने रखे भी हुए हैं। मैंने उनको बुलाया भी था रिप्रेजेंटेटिव को, यानी राइस भी आप देखो नकली हैं। वो जब बच्चों के और हमारे पेट में पड़े रहेंगे तो क्या हाल होगा उनका। तो मेरे पास अभी भी घर में रखे हैं। उनको उबालने के बाद मैंने ट्राई किया, चींटियों के झुंड में डाल दिया, तो चींटियों ने भी उनको राइस को नहीं खाया। जो दाल वगैरह थी, दूसरी चीज़ें थी, वो तो खा रही थी। तो मैंने वीडियो भी बनाई है इस विषय में कि आंट्स डिटेक्ट द स्पूरियस फूड। तो अगर स्पूरियस यानी विषैले सॉस, विषैले कोई भी खाने पीने की चीज़ है, वो आप आंट्स के झुंड में 2-3 ड्रॉप डाल दो तो आंट्स नहीं आएंगे उस पर। तो ये एक बड़ा अच्छा टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है। जैसे डॉग्स को और नारकोटिक्स के लिए यूज़ करते हैं पकड़ने के लिए, वैसे ही आंट्स को हम ट्रेन करके या उस ढंग से, और ये जो नॉन एडिबल, ये जो विषैले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हम एक एक दुकान पे जाके तो हम चेक नहीं करेंगे, एक एक गली में जाके चेक करना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पे नकली बन रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि भी एक ब्रांडेड स्टोर्स यानी FSAI का उस पर स्टैंप लगा हुआ हो। तो आइटम्स के ऊपर तो ठीक है, आपने लगा, उसको सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन स्टोर के ऊपर लगना बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टोर इसको FSAI का अपना ब्रांड लेगा, हम उससे सामान खरीदेंगे, क्योंकि उसका सामान सारा वो सब GST पेड और प्रॉपर जगह से और प्रॉपर ऑथराइज जगह से लेगा। हम उसी दुकान से खरीदेंगे एरिया में। बाकी दुकानों पे अगर ये नकली बनाने वाले वहाँ रख देते हैं तो ठीक है, कुछ सामान बिकेगा, उनको मेजोरिटी नहीं बिकेगा। तो क्योंकि उन सबको पकड़ना, उन सबको फाइन करना, फिर और दूसरे एंगल्स भी हैं, कुछ करप्शन के एंगल भी हैं, कुछ फियर के एंगल भी हैं, जो कि उनको इंस्पेक्टर्स को भी डरा धमका देते हैं ये जो माफियाज हैं। तो द बेस्ट थिंग इज़ के FSAI और ISI के जो ब्रांड है वो प्रोडक्ट के साथ साथ शॉप्स के ऊपर भी और अप्रूव कर देना चाहिए, और उन शॉप्स को पीरियडिकली चेक करें। फिर शॉप वालों को फ़ायदा ये है कि क्योंकि जब उनको FSAI नंबर वो लेंगे तो उनका जो है सेल्स बढ़ेगा। तो ये एक मैंने अभी छोटा सा पॉइंट इसमें डाल दिया है। हालांकि ये जो मेन मुद्दा मेरा अभी नेचुरोपैथी का ही चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नेचुरोपैथी है उसको हमें लेना चाहिए कि अपने आप को ठीक रखते हुए, और हमें इन सब चीज़ों से बचना, बीमारियों से बचने की कोशिश करना। अगर बीमार पड़ गए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और उसमें सर्जरी की ज़रूरत है, उसमें अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बहुत तेज बुखार हो गया, हमें इज़िक्रोसिन खानी है, पैरासीटामोल लेनी है, ले लो। यानी हमें जो एलोपैथिक है वो उसको साथ ही लेके चलना है। एलोपैथी हमारा मॉडर्न भाई है, और एलोपैथी और जो नेचुरोपैथी और ये जो नेचुरोपैथी है और आयुर्वेदिक है और होम्योपैथी है, ये हमारे पुराने सदियों साल पुराने हमारे ओल्ड ब्रदर्स हैं। तो हमें ये लेके चलना है। अब जैसे मुझे कफ वगैरह हुआ पड़ा है, अगर वो नेचुरली उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ होगा, तो मैं एंटीबायोटिक लूँगा, मुझे डॉक्टर साहब देंगे, और वो उससे मेरा इससे फास्ट ठीक भी होगा, रिलीफ भी होगा, वरना मैं परेशान रहूँगा। बुखार होगा, पैरासीटामोल भी मुझे प्रिस्क्राइब होगी। लेकिन साथ साथ जो गार्गल्स हैं उससे मेरा गला हॉट फर्मेंटेशन होगा, वो नेचुरोपैथी है। तो मैं गार्गल्स करूँगा। अब उसके अंदर मैं छोटी सी अगर इस टाइप की गार्गल का जो मैं कोई सोल्यूशन डाल लेता हूँ, उससे हेल्प मिलती है, तो क्या अर्ज़ है, कोई अर्ज़ नहीं है, उसको भी साथ लेके चलें। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ लेते हुए चलना है। और इवन जो एलोपैथिक के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी मैं कहूँगा, जो नेचुरोपैथी की चीज़ें उनको फॉलो करते हुए अपने आप को फिट रखो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, और खाने पीने की चीज़ों का प्योर खाओ, और जो नेचुरल चीज़ें उनका प्रयोग ज़्यादा करो, केमिकल्स का कम करो खाने पीने में भी, जितना हो सके टुवर्ड्स द नेचर रहो खाने पीने में भी। तो दोनों चीज़ों को साथ ही लेकर चलना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि एलोपैथिक, और बल्कि कई जगह है भी, जैसे गंगाराम वगैरह हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, और एलोपैथिक के साथ साथ और बाकी जो मेडिसिन हैं उनके भी आ गए हैं वहाँ पे, योगा भी आ गए हैं, जिससे कि आप प्रिवेंटिव भी अपने आप को करो, और यदि बीमारी हो जाए और वो उसमें आपको एलोपैथिक की इंटरवेंशन की जरूरत पड़े तो वो ले लो। तो दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए।
दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलने के बजाय और सपोर्टिव ही बोलें और साथ लेके चलें। तो बाबा रामदेव जी का ये जो मिशन है, मैं उससे इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड उनकी तरफ देख रहा है और वर्ल्ड को साथ लेके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वसुधा एक कुटुंबकम में जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मिशन है, ये पूरे वर्ल्ड को हैप्पीनेस के लिए, पीस के लिए, एक बनाने के लिए, और वो सब इस टाइम काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है सेंचुरीज़ में, फ्यू सेंचुरीज़ में एक दो बार ही आते हैं जो अच्छा काम करने के लिए कुछ ठीक कर पाते हैं, कुछ ठीक करते हैं। तो हमें सबको सहयोग से उससे पॉजिटिव ढंग से स्माइलिंगली और मिल के ही चलने की ज़रूरत है और दोनों टाइप के प्रतियों को साथ लेके चलें। और इवन जो हमारे नेचुरोपैथिक और ये जो आयुर्वेदिक जो क्लिनिक्स हैं, वहाँ भी साथ साथ MBBS MD इस टाइप के स्पेशलिस्ट एक छोटे से बेड्स का सिस्टम एमरजेंसी के लिए वो भी रखें, ताकि अगर ज़रूरत पड़ जाए उसको भी यूज़ करें। ज़रूरत पड़े और बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़े, अगर किसी को कोई क्रॉनिक हुआ पड़ा है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई सर्जरी की इमीडिएट ज़रूरत है, तो क्या बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ ट्रीट करें या आगे रेफ़र कर दें। तो लेकिन अब जैसे ये लाइट एक्सरसाइज है, जो खाने पीने का तरीका है, जैसे गर्म पानी का सेवन है। अब बरसात के दिनों में मेरा एक्सपीरियंस है कि चिल्ड पानी को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाओ चिल्ड चीज़ों को, तो आपको गले की समस्या ये 2-3 महीने जो होंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो वायरल नहीं होगा। आप गर्म पानी का सेव करो। ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है। मैंने बीच में एक बार एक चिल्ड पानी ले लिया, मैं 10-12 दिन से परेशान हूँ, अभी मेरा गला पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो जो मॉइस्चर वगैरह होता है वो कंडेंस हो जाता है वो ठंडा चिल्ड पानी पीने से, और वो उससे क्या होगा कि वो गले में कफ के फॉर्म में बैठ गया, एलर्जी हो गई। तो वो इसलिए अब गर्म पानी पी रहा हूँ, उससे क्योर हो रहा है। अब ये गार्गल्स कर रहा हूँ, स्टीम ले रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें समझते हुए चलनी है। हम इस दुनिया में आए हैं, वापस जाना है, हमारी यहाँ नहीं है, हम गेस्ट हैं। तो जैसे मैं कहा करता हूँ, हम सबको वापस जाना है, एक दिन हम सबको जाना है, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, हम सबको वापस जाना है। ये दुनिया भगवान तेरी है, ये सब कुछ भगवान तेरा है, ये सूरज चाँद सितारे भगवान, ज़मीन आसमान तेरा है, और हम सब भी भगवान तेरे हैं, हम तेरे मेहमान हैं। एक दिन हमको वापस जाना है सबको, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, हमको वापस जाना है। प्यार मोहब्बत से हम रहकर दुनिया तेरी अच्छी बनाएं, सुंदर बनाएं, प्यार मोहब्बत से हम इसको अच्छा बनाएं और खुशी खुशी यहाँ रहकर वापस जाएं। नमस्कार। मेरा email ID मैं शेयर करता हूँ, skjainial@yahoo.co.in। आई रिपीट, skjainial@yahoo.co.in, skjainial@yahoo.co.in। आप ज़रूर शेयर कीजिए मेरे व्यूज़, और बहुत सारे मैंने वीडियोस शेयर किए हैं। अब हम ओल्ड एज में, और हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग लॉन्गर नहीं है, जो हमारा जो तजुर्बा और एक्सपीरियंसेस हैं वो हम शेयर करते रहें इस जनरेशन के लिए और आगे की जनरेशन्स के लिए। इस भगवान की दुनिया को हम अच्छा बनाने में जो सहयोग कर सकते हैं वापस जाने से पहले वो हम करें। तो ये हमारा मिशन होना चाहिए। क्रिएटर ज़रूर है, क्रिएटर एक है, क्योंकि सूरज एक है, चांद एक है, तो इसीलिए इन सबको बनाने वाला एक है। वरना अगर वो क्रिएटर 3-4 होते तो वो सब अपने अपने सूरज बनाते। तो हम उसको कोई जो है दुर्गा की फॉर्म में देखते हैं, कोई लक्ष्मी जी की फॉर्म में देखते हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु की फॉर्म में देखते हैं। हम सब अपनी अपनी समझ से, अपनी अपनी बिलीफ से हम उसको देखते हैं। और जिनको कोई भी जो फिगर समझ नहीं आती, शिवाजी और राम जी नहीं, कृष्णा जी समझ नहीं आते, वो आसमान की तरफ हाथ करके वो देखते हैं, भी उसको अल्लाह बोल देते हैं, तो वो उधर देखते हैं। तो लेकिन क्रिएटर है और सबका एक ही है, उसको अलग अलग नाम से, अलग अलग बिलीफ से करते हैं। हम एक दूसरे को आदर करते हुए हमें चलना है, सबकी बिलीफ को हमें आदर करना है, किसी को उपास नहीं करना है। अगर किसी ने उसको लिंग की फॉर्म में इमेजिन कर लिया तो उसी सृष्टि बनी है, उसमें क्या दिक्कत है। हम सब जानते हैं हम किस गेट से इंडिया में इस वर्ल्ड में आते हैं। वो जो दरवाज़ा है भगवान ने माँ को दिया है कि भी सारी सृष्टि का उत्पादन माँ के इस गेट से होगा, तो उसको हम इस सृष्टि का उत्पत्ति का गेट बोलते हैं। तो वहाँ से हम आ रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई शिवलिंग की अगर कोई पूजा करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, तो वो तो एक
ये सच्चाई वाली बातें हैं कि हमको सब कुछ समझना है उत्पत्ति के कारण। तो अगर हम उसको कोई लोग उसको पूजा करते हैं तो बड़ी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई किसी भी फॉर्म में उसकी इमेजिन करके अगर करता है, मतलब तो ये है कि क्रिएटर को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और एक दिन हमें जाना है, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे हम सबको वापस जाना है। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे हम सबको वापस जाना है। हम सब यहाँ मेहमान हैं, हम सबको वापस जाना है, हम सबको वापस जाना है, हम सबको वापस जाना है। खुशी खुशी हम यहाँ रहें, सबको वापस जाना है। ओ